फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ ड्राइंग्स फॉर अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ सिविल इंजीनियर टू अंडरस्टैंड। आई नो आप में से लोगों को ड्राइंग्स के बारे में पता होगा, बट ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ फन लविंग सेशन और इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करना सीखेंगे आप, और एक प्रोजेक्ट की कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको हेल्प मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज अ ड्राइंग। इट इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स थ्रू सम लाइंस, राइट। एक प्रोजेक्ट को हम यदि अंडरस्टैंड करें तो व्हाट इज अ प्रोजेक्ट, इट इज अ टीम एफर्ट, नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट। तो एक प्रोजेक्ट का एम क्या होता है? द एम ऑफ ए प्रोजेक्ट इट्स अ टाइमली एग्जीक्यूशन of different activity as per your schedule and finally completion of your project work। एक प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए किन चीज़ों की डिमांड्स होती है? इट डिमांड्स various components. Out of various components, one component is a very essential, that is a coordination and timely communication. Trust me friend, मैंने अपने प्रोजेक्ट कैरियर में एक चीज़ सीखी है कि if you have done communication at the right time with the right person at right place, your job is done. So it is a very very essential component for completion of any project work. So to ensuring the project as per schedule, we need one component which is nothing but your टाइमली कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, और उसके लिए हमें चाहिए कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन थिंग, दैट इज योर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग्स। यदि आप इस चीज़ को कंप्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स फॉर अ पर्टिकुलर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, तब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप टाइमली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे विद द राइट पर्सन एंड टाइमली कम्युनिकेट कर पाएंगे फॉर इंश्योरिंग द एक्टिविटी फॉर इट्स timely completion. Now we will look into what are the different types of drawing on a building project. Architectural drawing, and this is to be your principal drawing. Why? I will tell you in a while. Second, a structural drawing. Third, electrical drawing. Fourth, plumbing drawing. Fifth, firefighting drawing. Sixth, your machine drawings. Seventh, external developmental drawing, which is also called as landscape development. And eighth is a ventilation drawing. Sometimes it is called heating, ventilation and air conditioning drawing. So these are the mainly types of drawing for a building construction project. Now we will see one by one and let's understand and master the concept. एक architectural drawing को हमने कहा कि ये principal drawings होगा एक project का, because इसी ड्राइंग के बेसिस पे आपके अलग अलग ड्राइंग्स को डिटेलिंग की जाएगी। लाइक अभी हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो एक जैसे स्लैब कास्टिंग हो रही है, तो वेयर वुड बी द लोकेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फीचर्स लाइक कंड्यूटिंग एट्सेट्रा वायरिंग के लिए, तो वो इसी आर्किटेक्चरल प्लान पे ही वर्कआउट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल की लेआउट। यदि लेट सपोज फायर फाइटिंग के स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए बीम में कहाँ पे कटआउट्स की लोकेशन मार्क होगी, दैट विल बी डन ऑन दिस पर्टिकुलर ड्राइंग ओनली। लाइक फिर नेक्स्ट प्लम्बिंग की कटआउट्स लाइक शाफ्ट्स, जो टॉयलेट्स के लिए कटआउट्स होंगे, वो अलग अलग कहाँ पे लोकेशन मार्क होगी, दैट शैल बी डन ऑन दिस आर्किटेक्चरल प्लान ओनली। सो वी कंसीडर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स एज योर प्रिंसिपल ड्राइंग फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। अब इसमें एक चीज समझते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स अंडर दिस आर्किटेक्चरल ड्राइंग। बेसिकली ये 3 टाइप्स का होगा: प्लान ऑफ द बिल्डिंग, एलिवेशन एंड सेक्शंस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे फाउंडेशन लेआउट, कोई बिल्डिंग की एक्सकेवेशन होनी है तो एक्सकेवेशन की लेआउट जनरली इशूड बाय द आर्किटेक्चरल फर्म। कॉलम्स की लेआउट, लेट सपोज राफ्ट है तो राफ्ट के ऊपर में कॉलम की लोकेशंस कहाँ पे होगी वो डिफाइंड होती है। फ्लोर प्लान। नेक्स्ट जो सेक्शन ऑफ बिल्डिंग, सपोज दिस इज प्लान ऑफ ए बिल्डिंग, हेयर सेक्शन इज कट, तो उसके बाद बिल्डिंग कैसा दिखेगा वो सेक्शंस में पता चलेगा। नेक्स्ट एलिवेशन, लेट सपोज यू आर व्यूइंग द बिल्डिंग फ्रॉम दिस साइड, तो बिल्डिंग का फीचर्स कैसा दिखेगा वो एलिवेशन ड्राइंग में आपको दिखेगा। नेक्स्ट योर एक्सटर्नल डेवलपमेंट, लैंडस्केप डेवलपमेंट। Next, some other drawings are also given by the architectural firms, such as expansion joint details. Let's suppose this is the plan of different 3 buildings. For these 3 ABC building, we have a common raft. In between 2 gap is left. This is nothing but your expansion joint of building. तो ये डिटेलिंग भी आपको आर्किटेक्चरल फर्म ही देती है, तो ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग का पार्ट होगा। स्ट्रक्चरल ड्राइंग, बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर फ्रेम, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट डिजाइंस different structural elements such as foundation, columns,
beams, slab, balconies, a staircase, etc. So let's see one by one what are the different structural component of a structural drawing. First of all, we see foundation. Foundation could be isolated footing, combined footing और raft footing. तो structural consultant जो है foundation plus substructure and superstructure all shall be designed based on one thing, that is your geotechnical report. और इस geotechnical report से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है? Index property of soil, example MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, क्योंकि जब भी आपको बैकफिल करके अर्थ को जब कंपैक्शन करना होगा, दैट शुड बी डन ऑन द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी. नेक्स्ट, condition of the groundwater table. Based on the condition of the groundwater table, your foundation is going to be designed like isolated footing or combined footing with connecting plinth beam at plinth level, or your raft foundation for avoiding the differential settlement. Third one is your soil bearing capacity, which is nothing but based on that ये फाउंडेशन के ऊपर में कितना स्ट्रक्चर का लोड आ सकता है, उसके बेसिस पे सारे कंपोनेंट को डिज़ाइन किया जाता है. तो आइसोलेटेड फुटिंग स्क्वायर शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, या फिर कैसे हो सकते हैं, इस तरह से टेपर्ड बोलते हैं इसको, टेपर्ड आइसोलेटेड फुटिंग हो गया. यूजुअली आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे देखेंगे कि ये वाला ड्राइंग है जो फॉलो करते हैं. इसका रीज़न बिंग कि आप देखेंगे कि जब डिज़ाइन किया जाता है तो ये टेपर करने की वजह से चारों तरफ से ये कंक्रीटिंग आप सेव करते हैं. एंड कंक्रीट इज इटसेल्फ अ कॉस्टली मटेरियल. इफ यू आर सेविंग दिस मच कंक्रीट, दिस इज काइंड ऑफ योर वैल्यू इंजीनियरिंग, राइट. कंबाइंड फुटिंग वेयर 2 और मोर कॉलम्स रिक्वायर्स 1 कॉमन फुटिंग. नेक्स्ट, राफ्ट. राफ्ट फाउंडेशन डालने का पर्पस क्या होता है? You might be knowing, but let me tell you, this is to avoid any differential settlement of the building, so that building should be safe enough during its service life. Beams could be a square shape, rectangular shape, T section beam or L section beam. Columns, square, rectangle or circular shape. Slab could be designed as a 1-bay slab or 2-bay slab. Balconies, it is nothing but it is a cantilever projection. You can see the section. This is your retaining wall. This is outside. This is compacted backfill soil, and inside this is a basement. A staircase. Electrical drawing. Electrical drawings are based on the load calculation of different, first, appliances in the flat, second, different type of machines to be installed on the project, such as lifts, pump room में लगने वाले different machines, and some others like fire alarm system, external light arrangements, etc. और जो इलेक्ट्रिकल की जो डिटेलिंग की जाती है, that is done on the architectural plan. Next type of drawing is very interesting, plumbing. इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरनल और सेकंड वन इज योर एक्सटर्नल फॉर अ बिल्डिंग. तो इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में प्लम्बिंग का जो इंटरनल कंपोनेंट ऑफ ए बिल्डिंग क्या क्या होता है? टॉयलेट्स, किचन. नेक्स्ट, बैल्कनीज और टेरेस. इसको इंटरनल में इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग. जो टॉयलेट्स एंड किचन है, यहाँ से जो है आपका वेस्ट वाटर जनरेट होगा, एंड दैट इज गोइंग टू कनेक्ट विथ द एक्सटर्नल सीवर लाइन. और जो फाइनली कहाँ पे जाएगा? योर एसटीपी. एसटीपी में फिर क्या होगा? ट्रीटमेंट किया जाएगा. ट्रीटमेंट के थ्रू जो है सम वाटर इज गेटिंग रिसाइकल्ड. तो एक्सटर्नल कंपोनेंट जो है उसकी बात करें तो एक सीवर लाइन होगी और दूसरा क्या होगा? स्टॉर्म लाइन होगी, स्टॉर्म वाटर लाइन. दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विथ योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, एंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स आर प्रोवाइडेड फॉर सर्विंग द पर्पस फॉर रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर टेबल. फायर फाइटिंग ड्राइंग. अब इसमें क्या क्या डिटेलिंग की जाती है? फायर लाइन, जैसे कि फायर टैंक जो आपके बनते हैं बेसमेंट में, वहाँ से फायर लाइन किस तरह से लेआउट किया जाएगा. अगेन ये जो लेआउट है किस पे किया जाएगा? आर्किटेक्चरल प्लान पे किया जाता है. दूसरा क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम अरेंजमेंट. फ्लैट्स के ऊपर में भी डालते हैं और बेसमेंट के ऊपर में बनता है, राइट. तो ये इसकी लेआउट करते हैं. फिर क्या होता है? फायर होजरल कैबिनेट. फायर हाइड्रेंट की लोकेशन इस तरह से की जाती है, इट कवर्स द होल एरिया ऑफ योर प्रोजेक्ट. देन फायर अलार्म सिस्टम बिल्डिंग्स एंड कॉमन एरिया में की जाती है. देन एमसीपी, मैनुअल काउंट पॉइंट. देन फायर स्टेयरकेस की प्रोविजन की जाती है बिल्डिंग में इन केस ऑफ फायर. आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में हमेशा लिखा होता है डू नॉट यूज लिफ्ट इन केस ऑफ फायर. तो और फायर स्टेयर के साथ में अटैच होता है आपका फायर डोर, जिसकी मिनिमम रेटिंग जो होती है 3 आवर्स के लिए होती है. मतलब 3 घंटे तक आग को वो फायर डोर सस्टेन कर सकता है. मशीन ड्राइंग्स. अब ये मशीन ड्राइंग्स कहाँ पे होगा? जब भी बेसमेंट के अंदर में जो आपके यूजीटीज होते हैं, अब ये क्या हो सकता है? रॉ वाटर टैंक, फायर टैंक, डोमेस्टिक टैंक. और यहाँ से सारी पाइपलाइंस निकलती है एंड गोइंग टू द डिफरेंट बिल्डिंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट. तो इन सारे यूनिट्स को, डिफरेंट पाइपलाइंस को जोड़ के देन उनमें वाटर को सप्लाई करने के लिए वी रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स. तो उसकी जो है डिफरेंट ड्राइंग होती है. नेक्स्ट योर एसटीपी. एसटीपी में देखेंगे कि आप वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट यूनिट्स मशीन्स आर देयर, तो उसकी ड्राइंग्स होगी.
आपके प्रोजेक्ट पे लिफ्ट्स होंगे तो उसकी मशीन ड्राइंग्स होगी। देन फैन ड्राइंग्स। अब ये फैन ड्राइंग्स कहाँ पे लगता है? बेसमेंट के ऊपर में क्या होता है, आपको फ्रेश एयर सप्लाई करना होता है फॉर द वेंटिलेशन पर्पस। तो इतना CFM फ्रेश एयर आपको ट्रांसफर करना है, उसके लिए फैंस की ड्राइंग होगी। तो दिस इज काइंड ऑफ योर मशीन ड्राइंग्स। एक्सटर्नल डेवलपमेंटल ड्राइंग्स। अब लैंडस्केप ड्राइंग में क्या क्या होगा? पार्क होंगे, वॉकवे होगा, चिल्ड्रन गार्डन्स होंगे और सम आर्किटेक्चरल फीचर्स आते हैं। क्लब हाउस होगा, कम्युनिटी सेंटर, सिक्योरिटी गार्ड रूम्स एंड द मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। देन प्लांटेशन डिटेल्स, एक्सटर्नल रोड डिटेल्स एंड द पार्किंग्स। और ये पार्किंग दो तरह की होंगी, एक होगा सरफेस पे, सरफेस पार्किंग, एंड नेक्स्ट वन इज योर इन द बेसमेंट। एंड देन लास्ट वन इज योर वेंटिलेशन ड्राइंग। एज आई टोल्ड यू कि बेसमेंट के ऊपर में फ्रेश एयर को सप्लाई करने के लिए हमें वेंटिलेशन करनी पड़ती है, डक्टिंग वर्क करनी पड़ती है, तो उसकी लेआउट की ड्राइंग है। दैट इज अगेन वर्कड ऑन आर्किटेक्चरल प्लान के ऊपर में। सो फ्रेंड्स, इन द मोस्ट ऑफ ऑल 8 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स आई हैव डिस्कस्ड, सभी जगह पे जो प्रिंसिपल ड्राइंग्स था आर्किटेक्चरल प्लान ही है, जिसके ऊपर में सारी डिटेलिंग्स आपको की गई है। सो फ्रेंड्स, I just tried to explain different types of drawings and also tried to correlate its importance with various dimensions through the analysis. इसका करने की वजह यह है कि एक प्रोजेक्ट का जो कलेक्टिव गोल होता है, इट्स टाइमली कंप्लीशन एज पर द ड्राइंग्स। तो ड्राइंग की जब आपको कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी, देन you would be in the position for timely coordination and timely communication with the teams so that your timely activities can be ensured. Friends, प्रोजेक्ट पे डिले होने का एक कारण ये भी बनता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर में जो डिफरेंट ड्राइंग्स है उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके नहीं पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से देयर विल बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द डिफरेंट टीम्स। लाइक प्रोजेक्ट की जो सिविल की टीम होती है और जो MEP की टीम है प्लस कॉन्ट्रैक्टर की टीम है, उसके बीच में यदि कहीं पे भी कम्युनिकेशन गैप हुआ, देन योर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन विल सफर एंड देन फाइनली योर प्रोजेक्ट विल गेट डिले, जो कि हमें नहीं होने देना है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ इन फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट्स कम्प्रिहेंसिवली इज, फर्स्ट, ड्यूरिंग योर साइट एग्जीक्यूशन यदि दो या दो से अधिक ड्राइंग में कहीं पे भी मिसमैच है तो इमीडिएटली उसको नोटिस में लेके आके करेक्टिव मेजर्स को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, प्रोजेक्ट का जो कलेक्टिव गोल है, इंश्योरिंग द टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट साइट एग्जीक्यूशन एज पर शेड्यूल एंड फाइनली इट्स कंप्लीशन, वो करने के लिए आप तब सक्षम हो पाएंगे जब आप चीज़ों के लिए टाइमली कोऑर्डिनेट करें और टाइमली कम्युनिकेट करेंगे। थर्ड, आप माइट भी अपने करियर के शुरुआत में इन सिविल इंजीनियरिंग टीम और मे बी इन MEP की टीम में हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करते हैं, देन यू हैव टू see the project as a whole. In that situation, you cannot make any excuse that I am from civil team, so I would not be taking care of the other activities such as electrical, plumbing, firefighting. No, you have to ensure each and every activities as per schedule, as per the coordinated drawings. Fourth, you would be in the position to tackle the situation very efficiently and effectively. So friends, reading drawings is a kind of a skill we develop. So this is all we have to discuss friends. यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो I request from all of you, please like, share and subscribe. Thank you for watching.